चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने कल क्या डिस्कस किया था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। आज हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। उसमें कोई क्वेश्चन डिस्क्रीट में कुछ समझ ना आया हो? कि सारा कुछ आ गया? नहीं? नहीं ठीक है, यही स्टार्ट करते हैं आज। ठीक ठीक है। अच्छा, हमारे पास डिस्क्रीट में क्या था? डिस्क्रीट में हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज थी वेरिएबल की ना, मतलब 1 2 3 वैसो कोई भी, मतलब इनफिनिट वैल्यूज भी हो सकती हैं, मगर वो सारी स्पेसिफिक थी, एक दूसरे अलग अलग सी। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में हमारे पास रेंज होगी कि हमारे पास रेंज के 1 to 2 या 5 to 10, मतलब इसके दरमियान इनफिनिट वैल्यूज आ सकती है, मतलब 5.1 5.2 5.3 5.35, इस तरह इनफिनिट वैल्यूज आ सकती है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। डिस्क्रीट में हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज थी, एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज थी, जितनी मर्जी उसके मेरे फिक्स थी। कॉन्टिन्यूस में हमारे पास अनलिमिटेड है, रेंज है। तो इसकी हमने डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली थी, इसकी हम आज पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके लिए सिंपल सी काम है कि बस फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है 1/2 पाई का सिग्मा, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर ई, तो सॉरी सिग्मा का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें जो ये वाली टर्म है, ये जो टॉप वाली, इसको अगर हम z कहें, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो एफ ऑफ जी की टर्म में बन जाएगा कि 1/2 पाई इंटू ई का -1/2 जी स्क्वायर। तो हम ये जो रेड वाले फंक्शन कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि इसका जो हमारे पास मीन होता है वो हमेशा 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस इसका 1 होता है, तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसके लिए जो टेबल बनाया हुआ है वो सामने एंड पे दिए हुए हैं, ये टेबल फॉर नॉर्मल प्रॉपर्टीज। तो बस हमने जो पूरा मेथड, ये पूरे इसके अंदर बस क्या करना है, ये हमने जो फंक्शन है, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। याद होगा कल हमने किया था, हम उसे कहते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। जो हमारे पास डिस्क्रीट है उसके अंदर पीएमएफ होता है, या हमें पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी फंक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी डेंसिटी है, उसमें हमारे पास सिंपल मैथ था, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, वो हमारे पास एक फिक्स थी। तो ये उसकी बस हमारे पास वैल्यूज हैं गिवन के, z की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ से हम देख लेंगे। और बस क्वेश्चन में बस हमारे पास क्या करना है, हमने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ जी बनाना है, और यहाँ से वैल्यूज पढ़नी है, हमारे पास आंसर आ जाए। बस इसके अंदर पूरे के अंदर ना यही होना है। तो देखते हैं, मतलब डायरेक्ट हम ना यहाँ पे आते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा, z की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, z की वैल्यू याद रखना, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस म्यू। म्यू मतलब है हमारे पास, म्यू हमारे पास है मीन, और सिग्मा हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये याद रखना क्या है, म्यू हमारे पास मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स हमारे पास जो भी अननोन है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सपोज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा हम इसे वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.1। तो हमने क्या लिखा कि मीन इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.1। वो क्या था कि पी एक्स ग्रेटर देन 11, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स ग्रेटर इक्वल 11। तो अगर हम बेल शेप कर्व ड्रॉ करें, इसकी ना हमेशा जो कर्व बनेगी वो बेल शेप बनेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो मीन होगा ना वो दरमियान में आएगा, ये इस तरह मीन आएगा। हम ये मीन इज इक्वल टू 10, जो हमें ये गिवन है मीन 10, हमें क्या फाइंड करना है 11 से ज़्यादा। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 11 से ज़्यादा, तो सपोज को यहाँ पे लिख लें 11। तो 11 से ज़्यादा जो हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये जो रेड वाला एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये समझाई कि हमने किस तरह कर रहे हैं, डायग्राम कैसे बनाइए। हमने मीन दरमियान में प्लॉट कर ठीक दिया। है। ठीक है, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है मतलब x ग्रेटर देन 11, तो हमने 11 लगा के, ग्रेटर देन है तो 11 के बाई वाली चीज़ है। अगर वो कहता है सपोज x लेस देन कुछ कह लो 5,
तो 5 इधर आना था पीछे 10 से, हमने लेस देना है तो फिर हमने ये वाला एरिया लेना था। अगर इस क्वेश्चन में जो कहा है वो करते हैं तो हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमारे पास x क्या है, ग्रेटर देन 11। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास, चलो ये हमारे पास है एरिया ये वाला। हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमारे पास ये जो x है ना उसको हमने कन्वर्ट करना है z में। z में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो हमारे पास z क्या आएगा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x हमारे पास क्या है 11, म्यू के हमारे पास 10 ओवर सिग्मा हमारे पास है 2.1। इससे क्या वैल्यू आई 0.48। अच्छा जो भी वैल्यू आई ना ये 3-4 डेसिमल में आएगी वैल्यू, राउंड ऑफ कर देना 2 डेसिमल तक। जो भी वैल्यू आए उसको हमने ना 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, बाकी ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास 4.8 आ गई। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल 11 वो सेम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर इक्वल 0.4 है, क्योंकि हमारे पास z और x इक्वलेंट है ना। तो हमने उधर रेंज भी चेंज, अगर वेरिएबल चेंज करें तो हमें रेंज भी चेंज करनी पड़ेगी। हमने 4.8 0.48 से ही कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना टेबल में, टेबल में देखना है कि हमारे पास 0.48 कहाँ पर है। तो 0.4 ये है, 0.8 ये है, 0.08 ये है, 0.48 कहाँ पे आएगा, ये चीज़ ये 0.1844। तो हमें ये सिलेक्ट कर लेना, ये आएगा 0.1844। अच्छा ये हमारे पास एरिया कौन सा देता है हमेशा, ये जो टेबल में याद रखना वो एरिया हमेशा आता है मीन से लेकर। ये हमारे पास ये वाला एरिया है 0.1844। ये मीन से लेकर x तक का जो हमारे पास एरिया आएगा ना वो ये टेबल देगा। ये 0.1844 क्या है, हमेशा याद रखना मीन से लेकर जो भी हमारे पास x है, ये हमारे पास x है। तो हमारे पास 0.1844 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। अच्छा और मीन से एक साइड तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5। है 1, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 तो मीन से एक साइड का हाफ ही होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये बाई वाला डिस्टेंस चाहिए, ग्रेटर वाला डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे 0.5 में से माइनस कर देंगे। 0.1844 ये वाला डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 0.5, टोटल ये था हमारे पास 0.5। तो ये जो येलो वाला निकालना है वो कैसे आएगा कि 0.5 में से 0.1844 माइनस कर दो तो हमारे पास एक गिवन आ गया। ठीक है ये समझाई ठीक है। कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास म्यू से लेकर जो हमारे पास ये मीन है उससे लेकर 0.48 यहाँ तक कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 0.1844। जो ग्रेटर देन होगी इससे कि z से ग्रेटर देन है वो आएगी 0.5 माइनस। ठीक है चलिए आगे। ठीक है। ये सेकंड पार्ट चेक करो जरा, ये प्रोबेबिलिटी 7.6 से 12.2 क्या आएगी। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है 7.6 लेसर x लेसर 12.2। तो हमें 2 पॉइंट गिवन, एक 7.6 एक 12.2। उसको कह लो x1 7.6, उसको कह लो x2 12.2। अच्छा हमारे पास z1 क्या आएगा, वही x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z2 क्या है हमारे पास x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये इस तरह z1 z2 निकालना है। देखो हमारी कर्व कैसे बनेगी, ये सपोज ये कर्व है, हमें मीन पता है, मीन है 10, वही क्वेश्चन है ना, मीन हमारे पास है 10, मीन हमारे पास है 10। अच्छा 7.6 किधर आएगा, ये लेफ्ट साइड पे आएगा, 10 से कम है, और करिए 7.6 से। और 12.2 अगली साइड पे आएगा, राइट साइड पे, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा है मीन से। तो अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो एरिया क्या आएगा, ये वाला एरिया येलो वाला प्लस ये ग्रीन वाला एरिया, इन दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे z1 z2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1.14 और 1.05। साइन को इग्नोर करो, z1 1.14, z2 के हमारे पास
1.05। तो डायरेक्ट जाओ यहाँ पे टेबल पे 1.14 देखो, हमारे पास ये 1.1 है और 0.4 देख लो आगे कौन सा है, ये 0.4 है, ये 1.14, ये 1.14 आ गया, और दूसरा कौन सा था 1.05, तो ये 1.05, ये 0.35, इन दोनों एरियाज को ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इनको ऐड क्यों किया है, जो वैल्यूज आती हैं z की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया आता है वो हम मीन से कंसीडर करते हैं या फिर उसके जीरो वैल्यू बिल्कुल जहाँ से कर्व मीन स्टार्ट हो रही है? मीन 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 हमेशा मीन से, जो हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है ना उसका मीन वैसे भी 0 होता है, मगर ये देखो ना नॉर्मल ये, हाँ ये हमारे पास है x वाली प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मीन हमारे पास 10 है, ये 7.6 है, ये 12.2, ऐसे ही है। जो हम z ऐसे वाली बनाते हैं, जो इसी ये z वाली है, z वाली का मीन था 0 हमेशा। ठीक है, और ये ठीक 1.14, ये 1.14 इधर आ गई, ये इधर से 1.05 ये माइनस में थी, तो ये z का आ गया, तो z वाले का मीन यार हमेशा वो 0 टेबल दोबारा बताना, देखना है टेबल दोबारा बताना कैसे देखना है। टेबल, एक मिनट तो मैं क्लियर कर दूँ। तो हमेशा मीन से मैं जो आंसर ये टेबल देखे ना हमेशा मीन से देगा, इसलिए डायग्राम डालनी, डायग्राम जरूर बनाना। जैसे हमने 1.14 देखना था तो हम क्या करेंगे, 1. डेसिमल तक ये हमारे पास ये वाला कॉलम है, और सेकंड डेसिमल ये हमारे पास रो है, तो 1.1 का आ गया, ये 1.1 आ गया, ऐसे ही है। और आगे सेकंड डेसिमल क्या था हमारे पास 4, तो 0.04 ये है हमारे पास, तो जहाँ पे दोनों मीट करें ये वाला हमारे पास 0.3729 एरिया आ गया। ठीक है, 1.05 ये 1.0 है, ये हमारे पास 0.5 है, तो 1.05 आ गया। हमजा यार, ये चैप्टर 3 की ना अब वो क्विज के लिए तैयार करवा दें क्योंकि वो नहीं लग रहा पीसीएलओ क्लियर होता हुआ, तो सर भी कह रहे हैं क्विज पता नहीं एमसीक्यू कैसे है, पिछली बार जो था क्विज वो चैप्टर 1 से, तो मुझे समझ नहीं कहाँ से आया, वो देखा समझ था। तो हर सारी जगह से ही आया था, पर वो जो सवाल थे उसकी नहीं समझ आई थी। हाँ, ऐसा तो लग रहा था सारे के आंसर सही हैं एक तरह से। वो पता नहीं चल किधर से था, तो इसका चलो देखते हैं वहाँ। ठीक, तो कोई मिले तो फिर जरूर सेंड करना, करेंगे। चलो मैं देखता हूँ उस पर, वर्किंग करता हूँ। ठीक है, ये एरिया ऐड कर दिए, एरिया ऐड क्यों किए, हमारे दोनों जो थे ना कर्व के एक दूसरे साइड पे थे, ये वाला प्लस ये वाला एरिया, सही है। चलें आगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये देखो अगला वाला, ये भी बिल्कुल वैसे ही, हमें मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है, अच्छा गारंटीड फॉर 12 मंथ्स। चलो इसको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हमें मीन दिया हुआ है, सपोज मीन कितना है 3.5 ईयर्स, स्टैंडर्ड डिवीजन है 1, ये 3.5 ईयर्स है, स्टैंडर्ड डिवीजन है 1। अच्छा वो कह रहा है कि गारंटीड फॉर 12 मंथ्स, ये जो हमारे पास है, जो हमारी गारंटी है, जो हमारे पास उसकी वारंटी है वो 12 मंथ तक है, तो ये सपोज का 12 मंथ क्या होता है 1 ईयर, तो 1 ईयर तक वारंटी है। वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट, अच्छा कौन सी सेल रिप्लेसमेंट रिक्वायर करती है, जो वारंटी में हो या जो वारंटी में ना हो, कौन सी करेगी, जो ना हो वही जो वारंटी में हो, मतलब वारंटी। अगर तुम्हारे पास वारंटी है लैपटॉप की तो फिर ही तुम जी जाके रिप्लेस करवाओगे ना, अगर वारंटी नहीं है तो तुम्हें तो फिर जाके वो कंपनी कहेगी हम तुम्हारी वारंटी नहीं है, कंपनी नहीं के खरा, रिस्पेक्ट से देखो। अच्छा कंपनी के हाँ, कंपनी को कौन से रिप्लेस करने पड़ेंगे, जो जो वारंटी में है, जो वारंटी से बाहर निकल गए वो तो चल निकल गए, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो अब बंदे भी मर्जी बंदे पर है। तो वो कह रहे हैं कि कंपनी के लिहाज से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, तो जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर जिसकी जितनी वारंटी है वो अगर वो चीज़ ख़राब निकली बंदे से तो बंदा रिप्लेस करवा सकता है, अगर 12 मंथ ज़्यादा गुजर गए फिर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, जो मर्जी हो, ख़राब हो ठीक हो कुछ नहीं मतलब। तो बस ये अब यहाँ पे ना स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि हमने ये वाला एरिया क्यों दिया है, वही जेड निकाल लेना, जेड क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर ये सिग्मा, तो म्यू हमारे पास क्या है 3.5, सिग्मा हमारे पास है 1 और एक्स भी हमारे पास है 1,
12 मंथ्स जो हमें गिवन है। z निकाल लो, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी x लेसर इक्वल 1, वो क्या होगी प्रोबेबिलिटी z लेसर इक्वल, ये क्या आएगा 1 माइनस 3.5 ओवर 1, तो माइनस 2.5 आ गई, तो z के बाद माइनस 2.5 से कम। तो जो हमारे पास ये जो आएगा कि ये हमारे पास जो एरिया देगा कि z लेस देन 2.5, वो ना हमें जो एरिया देगा याद रखना हमेशा मीन से देगा कि ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास है कोस पर 1, ये हमारे पास 3.5 है, तो ये जो हमारे पास टर्म है वो हमें एरिया ये येलो वाला देगी। असल में हमें कौन सा चाहिए, जो लेसर वाला है, लेसर वाला मैंने रेड से शो किया, जो ये भी हाईलाइट हुआ है, जो ये मैंने पीछे भी हाईलाइट किया था इधर, लेसर वाला ये है। तो हमें लेसर वाला एरिया चाहिए जो हमेशा जब हमें फॉर्मूला देगा वो हमेशा ये सेंटर से देगा, मीन से देगा। तो हम क्या करेंगे 0.5 से माइनस कर दो, 0.5 माइनस ये 2.5 पे देख लो वैल्यू क्या आएगी अब, ये 2.5 है और पूरा 2.5 था एग्जैक्ट, तो 0 0 ले लो, 2.5 ये 0.4938, तो क्या आएगा 0.4938। क्या आंसर आया, जितना आंसर आया वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। सही। यार ये 0.5 से माइनस क्यों करते हैं, इसकी समझ नहीं आई, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? अच्छा, हमारे पास जो ये जो हमारे पास टेबल है, टेबल हमेशा गिवन, ये हमेशा फॉर्मूला तुमने ना ये ड्रॉ करना है, ये शक्ल ड्रॉ करनी है, डायग्राम। टेबल जो है वो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है सपोज करो 1, ये मीन है 3.5, ठीक है। अब जो टेबल है वो एरिया देते हैं, एरिया कौन सा देते हैं, ये मीन से लेकर वैल्यू तक, एक्स की वैल्यू तक, मीन से लेकर ना एक्स की वैल्यू तक वो आंसर लेते हैं टेबल। तो अगर हमें यही चाहिए हो कि अगर वो कहे कि प्रोबेबिलिटी के 1 से लेकर एक्स से लेकर 3.5 तक, फिर तो यही बात देख दो, ये ओके, जो टेबल से वैल्यू आई वही हमारे पास आंसर है। अगर वो कहे प्रोबेबिलिटी एक्स लेसर देन 1, तो लेसर देन 1 क्या होगा, वो तो ये नहीं होगा कि 1 से पीछे वाली चीज़ें। तो हमारे पास टोटल हाफ कर्व की हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 0.5, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, तो 0.5 हाँ मीन तक होती है, 0.5 अगले मीन तक होती है, 50-50% होता है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व है। तो एक्स लेसर 1 है, उसके लिए हम करेंगे 0.5 माइनस ये जो भी हमारे पास ये जो आंसर है टेबल से, ठीक है। देख के करना है डायग्राम बना के, अगर उसने एक्स लेसर 5 पूछा है फिर कौन सा लेना है, अगर एक्स का 1 से 5 पूछा है फिर कौन सा लेना है। सही सही चले। अच्छा, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइड वाला चक्कर तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, मतलब साइन का फर्क नहीं पड़ता, वो आगे जब हम इन्वर्स टेबल यूज करेंगे फिर तो देखने वाला है, इधर कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस जो मर्जी आता है। सही। अच्छा अब ये क्या करें, ये जो फिगर है मतलब ये तो सर सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल आ सकते हैं फॉर एग्जांपल ये नहीं जो नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमेशा बेल शेप कर्व, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 50-50 होती है, जो हमारा जो ये है ही है ना, वो है ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये अगला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से जल्दी से, हमारे पास मीन है, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस दिया है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी, अनरूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका अनरूट ले लो, हमारे पास आ गया ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कह रहे हैं सोल्जर्स 1000 हैं, वो भी बाद में देखेंगे। 6 फीट टॉल क्या होंगे, तो 6 फीट 6 इंटू 12 कर लो इंचज़ पे कन्वर्ट के लिए, हर कुछ इंचज़ में है क्योंकि, तो 72 इंचज़ आ गए। तो यही 72 हमारे पास है एक्स, मीन हमारे पास है ये म्यू, वेरिएंस हमारे पास सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गई। जेड निकालो और फिर हमारे पास फाइंड क्या करना है, एक्स ग्रेटर इक्वल ये 72, हमने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, एक्स ग्रेटर इक्वल 72, ये हो जाएगी। चले आगे, वही सिंपल चीज़ है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, मतलब जो ये 0.5 से माइनस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो उसमें करते हैं, ये बायनोमियल में और पॉइजन में, इसमें नहीं, नॉर्मल में नहीं, उसमें क्वांटिटी करेक्शन करते हैं ना, इधर नहीं करनी।
और अच्छा जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना बस, ताकि हमें नंबर ऑफ बंदे पता चल जाए कितने बंदे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा अब ये हमारे पास था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारे पास है इन्वर्स, इसका हमने उल्टा कैसे करना है। अगर सपोज करो कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये म्यू है, ये सिग्मा है, हमारे पास हमने फाइंड करना है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है कि जिसमें 95% चांस हो। ठीक है, हमारे पास म्यू है 13.5 3.6, 13.5 सिग्मा हमारे पास 3.6 और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास है 9.5 95%। अच्छा याद होगा पहले कि हम जो x1 x2 निकालते थे, ये हमारे पास कर्व है सपोज, इसका हमारे पास मीन है 13.5 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 3.6। जो हमने x1 फाइंड करना है, सपोज ये x1 ले लो पीछे वाला, ये आगे वाला x2 ले लो, अपनी मर्जी है। तो x1 क्या आता होता है, याद किया होगा मेरे ख्याल से, याद होगा ये हमने ना चैप्टर 1 में भी किया है कि जो मीन है उसमें से माइनस करना है, वहाँ पे हम करते थे k टाइम्स सिग्मा, जो k था इधर बस k को चेंज करो z के साथ, मतलब वेरिएबल चेंज है बाकी वही चीज़ है z टाइम्स सिग्मा। तो x1 है तो हम कर लेंगे z1 बस। इस तरह हमारे पास ये x2 क्या आएगा म्यू प्लस ये z2 टाइम्स सिग्मा, सही है। यहाँ से z1 z2 की वैल्यू निकाल लो, z1 की क्या वैल्यू आएगी, x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x1 हमारे पास अननोन है, माइनस म्यू कितना है 13.5 ओवर सिग्मा क्या 3.6 इज इक्वल टू z1। और z2 क्या है हमारे पास, ये x2 माइनस 13.5 ओवर 3.6 इज इक्वल टू z2। ये दोनों सेम आ गए, एक मिनट, ये 13.5 माइनस x1 था ऊपर, प्लस हो हाँ ऊपर वाला 13.5 माइनस x1 होता, ऐसे ही है कि z को उधर ले गए ना, x को इधर लेकर आए, तो म्यू माइनस x1 ठीक है ओवर सिग्मा, सही। ठीक है ये हमारे पास z1 z2 आ गए। अच्छा वो क्या कह रहा है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है कि 95%, कि हमारे पास ये x1 है x2 है, जो इनके दरमियान एरिया टोटल आया हो रहा होगा ना, वो होगा 0.95 95%। तो टोटल दोनों का 95 है, हाफ एक हाफ का कितना होगा, समझो मीन से लेकर x2 तक, ये कितना होना चाहिए 0.95 का डिवाइड बाई 2 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ये नॉर्मल बेल शेप का है। तो हमने हाफ ले लिया, एक साइड पे हाफ एरिया। तो अब हम क्या करें कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी के हमारे पास म्यू से लेकर x2 तक, कि म्यू से लेकर x लेस देन हमारे पास क्या है x2 हमारे पास अननोन है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हमारे पास म्यू अब z के लिए क्या होता है 0 से लेकर z लेकर z2 हमारे पास क्या है, ये चीज़, बल्कि इसको इस तरह z2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितनी 0.95 बाई 4.475। ठीक है, कि हमने प्रोबेबिलिटी लिखी कि 0 से लेकर z2 तक की प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास क्या आएगी 0.95 बाई 2 मतलब 0.475। अच्छा हमारे पास z2 क्या है 0 लेस देन z लेस देन, ये एक हमारे पास क्या है x2 माइनस 13.5 ओवर 3.6 वो क्या है 0.475। अच्छा देखो अब हमें इसमें ना आंसर पता है, हमें ये नहीं पता कि z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारे पास ये अननोन है x2 माइनस 13.5 और 3.6। हम आंसर को देख के ना टेबल से यूज करेंगे, मतलब 0.475। अब हमने ना यहाँ पे साइडों पे नहीं देखना 0.475, हमें आंसर पता है, आंसर कहाँ पे आता है, ये दरमियान में आता है, हमने दरमियान में ढूंढना है 0.475 कहाँ पे, ये 0.35 है, ये 0.39 है, ये हमारे पास 0.45 है, ये हमारे पास सर ने हाईलाइट किया, 1.96 पे आएगा हाँ ये हम सर ने 1.9 हाईलाइट किया हुआ है 0.475। ठीक है, ये अब हमें आंसर पर चल गया 0.475, इसका हमें z देखना है, z क्या है 1.9 और 1.96, ऐसे ही है 1.96 आ गया 1.96। तो अब हमें क्या पता चल गया कि z2 जो इक्वल है 1.96,
वो भी इक्वल है किसके, x2 माइनस 13.5 और 3.6, x2 माइनस 13.5 और 3.6। तो अब बस सॉल्व करो, x2 की वैल्यू निकालो सब पर। x2 की वैल्यू आएगी 1.96 इंटू 3.6 प्लस 13.5, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी। बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने लोअर लिमिट में निकाल लेनी है x1। बस उसमें क्या, उसमें भी z1 क्या आएगा, वो भी 1.96 ही आएगा क्योंकि वो भी 0.475 है। बस यहाँ पे फ़र्क आएगा, हम 13.5 माइनस x1 ओवर 3.6। तो इधर से निकाल लो, x1 निकाल रहे हो, तो इस तरह हमारे पास x1 और x2 आ जाएंगे कॉन्फिडेंस लिमिट्स है। ठीक है, हमने टेबल को इन्वर्स कैसे यूज़ किया समझाई? ठीक है। सही, ठीक है। ठीक है आगे चलें। तो अब हमारे पास क्या है कि वही सेम चीज़ है कि मीन में बस 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। ये सारे एक तरह के क्वेश्चन है। वैसे हमने क्या फाइंड करना है, 10th और 90th परसेंटाइल। 10th और P10 हमने फाइंड करना है, P90 फाइंड करना है। तो सर ने याद होगा कि सर ने पिछली बार मतलब शुरू चैप्टर 1 पढ़ाते हुए ना बहुत फोकस किया था कि परसेंटाइल या डीसाइल या क्वार्टाइल या मीन जो भी चीज़ें ना, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास क्यूमुलेटिव वैल्यूज अप टिल दैट पॉइंट है कि अगर P10 है ना तो 10% ऑफ टोटल वैल्यूज क्यूमुलेटिव है अप टिल दैट पॉइंट। वो पॉइंट है जहाँ पर 10% वैल्यूज एक्यूमुलेट हो। तो हम P10 को किस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास सपोज करो हमारे पास x1 है, जहाँ का एरिया पीछे से एरिया ना 0.1 हो, मतलब का 10% हो, उसे हम कहेंगे P10। ठीक है, जहाँ पर 10% वैल्यूज एक्यूमुलेट हुई हैं शुरू से लेकर हमारे पास जो पॉइंट आएगा इसमें शुरू से आएगा, इस शुरू से लेकर जहाँ पर हमारे पास 10% वैल्यूज एक्यूमुलेट हो गई हैं वो पॉइंट हमारे पास P10 होगा। इस तरह P90 क्या होगा कि जहाँ पर हमारे पास 90% वैल्यूज एक्यूमुलेट हो गई, ये शुरू से लेकर ये जो टोटल एरिया है वो होगा 90%, 0.9। इसी तरह अगर मीन पे क्या होगा, जो भी हम कर रहे थे, मीन पे क्या होगा, मीन हमारे पास होता है Q2 होता है, P50 होता है, D5 होता है, मतलब कि जहाँ पर 50% वैल्यूज एक्यूमुलेट है, इसलिए हम 0.5 लेते हैं। याद होगा 0.5 मीन पता क्यों हम ले रहे थे कि मीन तक हमारे पास 50% वैल्यूज एक्यूमुलेट होती है। सही है, हमजा P90 के लिए हम 0.5 ऐड करेंगे ना? P90 के लिए शुरू से लेकर एंड तक 0.9 है, वो आगे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। अगर सपोज को हम P90 फाइंड करें तो P90 तक हमने वैल्यूज, P90 को हमने फाइंड करना है, P90 तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.9। ये हमें पता है कि शुरू से लेकर मीन तक की वैल्यू कितनी होगी 0.5, 0.5 बिल्कुल। तो बस आगे वाली वैल्यू कितनी बचेगी, ये 0.4, ऐसा ही है। तो अब हमें क्या पता चला कि हमारे पास के प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास सपोज के मीन से लेकर x लेसर देन P90 वो क्या इक्वल है, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z हमेशा जो मीन होता है ना उसको z 0 बनाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी उसका मीन 0 होता है। इसको सपोज कर लो, कुछ भी कह लो, Z1 कह लो, वो क्या आएगा 0.4। डायरेक्ट 0.4 क्यों ले लिया, क्योंकि ये देखो ये मीन से हमें एरिया मीन से ही दे रहा है, ये हमारे पास एरिया जो है वो मीन से ही है। अगर ये बाहर वाला आउटसाइड एरिया होता तो हम 0.5 से माइनस कर दें। तो हमारे पास ये आ गया, Z1 क्या होगा कि x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल टू 0.4। तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू डालो, x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास होगी P90। सही है, तो ठीक ये है 0.4 नहीं, यार, इसके वो ये इन्वर्स नहीं 0.4 यूज नहीं, करके हाँ 0.4। हाँ ये 0.4 की वैल्यू देखनी है कि 0.4 की वैल्यू टेबल से क्या है। 0.4 कहाँ पे आ रहा है, 0.40 अंदर से देखो, ये 0.3997 है, ये 0.4015 है, करीब कौन सा है 0.3997। तो 0.39 पे 1.2, 1.28, तो इज इक्वल टू 1.28। तो अब तुमने निकालना है कि जब भी ये फंक्शन p वाला रिमूव करना है तो हमने इन्वर्स लेना है, उधर जाके p जाके ना नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड पे जाके इन्वर्स फंक्शन यूज कर दिया है। सही,
ठीक है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, बस एक बार सॉल्व करे बंदा। चलो ये बताओ इसका क्या करें कि वो कह रहा है एथलीट 1.68 मीटर इन 5 अटेम्प्ट्स कि प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स उसकी के 1.68 को क्लियर कर ले ग्रेटर देन 1.68। वो क्या है 1 इन 5 अटेम्प्ट्स 1/5। सही है। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी है और वो दूसरी कंडीशन दे रहा है कि 1.52 मीटर 9 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1.52 इज इक्वल टू 9/10। हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो वो कितना आएगी? ये देखो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1.68 क्या है 1/5 0.2 और 1.52 क्या 9/10 वो क्या 0.9 1.52 क्या है 9/10 और ये 1.5। अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना है उसका। अच्छा इसकी ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा इससे ग्राफ का हमें मीन का हमें पता नहीं, मीन कुछ भी नहीं आगे पता, हम ये व्यू कैसे लगा दिए। ये हमारे पास ये किधर आना चाहिए पॉइंट पहले वाला, ये x1 स्कोर करो, x1 पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, x2 पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, कोई आइडिया? x1 x2 प्रोबेबिलिटी को चेक करके गैस करो कहाँ कहाँ पे आना चाहिए। ये लेफ्ट और राइट साइड पे डिवाइड हो जाएंगे तो लेफ्ट पे कौन आएगा राइट पे कौन आएगा? 0.9 राइट पे आ जाएगा क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी मान के 100% के करीब करीब आ जाएगा। ये इसको इस तरह देखो, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? 0.2 छोटा है, 0.9 बड़ा है। नहीं इनको 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 देखो जरा 1.52 5 छोटा है, छोटा है, 5 छोटा है। 1.52 ना 1.52 इधर आएगा और 1.68 इधर आएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, छोटे से बड़ा जाना चाहिए। इसको यहाँ पे इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि 1.52 से लेकर जो ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1.52 वो है 0.9 कि 1.52 से आगे 0.9 है, मतलब इससे आगे एरिया जो है ना वो 0.9 है। अगर एरिया अगर इससे आगे 0.5 हो तो बिल्कुल मीन पे लाई करना था, एरिया 0.5 से ज़्यादा तो आगे लाई कर रहा है एरिया। ये चेक करो ना कि अगर इस तरह हम सोचें कि इसका है 0.1 एक्स ग्रेटर देन 1.52 उसका एरिया है 0.9 तो आगे ज़्यादा वाला एरिया ना 0.9 है। और अगर दूसरे वाले का चेक करो तो 1.68 से ग्रेटर है 0.2 तो ये जो ब्लू वाला शेड कर रहा हूँ ये सिर्फ 0.2 है। सही है। येलो वाला 0.9 था। ये हम उनसे ग्रेटर एरिया चेक कर रहे हैं तो 0.5 पे हमारे पास होता है मीन, तो बस हमने ये यूज़ करना है। तो 1.52 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू हमारे पास वो क्या होता है फॉर्मूला कि म्यू माइनस z1 टाइम सिग्मा। तो यहाँ पर हम हमारे पास क्या नोन है, ये हमारे पास 0.2 को अगर हम इन्वर्स चेक करें ये 0.2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसका इन्वर्स क्या आएगा वो z1 आएगा। यहाँ पे अगर ढूंढो 0.2 कहाँ पे आ रहा है हमें ना, यहाँ अगर इस इक्वेशन में चेक करो x1 हमें गिवन है 1.52 या 1.68 ऊपर वाला देख रहे हैं 1.68 ये वाला गिवन है x1, ये 0.2 इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अगर हम इसका इन्वर्स लेना तो हमें ये z की वैल्यू पता चलेगी। 0.2 यहाँ पे चेक करो कौन सा है, ये 0.1985 ये 0.52 ना ये करीब है। z हमारे पास है कि एक मिनट मैं इसको इस तरह दिखाता हूँ 0.2 नहीं आना चाहिए 0.3 आना चाहिए। ये हमारे पास है 1.62 इसके बाद वाला एरिया है हमारे पास 0.2 ऐसे ही है। ये इतना पता चला कि 1.62 के बाद वाला एरिया हमारे पास है ये 0.2 उसने ये बताया हुआ है कि क्लियर कितना 1.68 में 5 अटेम्प्ट में कि 1.68 ज़्यादा कर लेते हैं 1 आउट ऑफ 5
1/5। सही है, ये ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर रहे हो कि 1.62 से ग्रेटर है 0.2। अच्छा, जो हमारे टेबल देता है वो वैल्यू कौन सा देता है? सेंटर वाली, मीन से लेकर वैल्यू। तो मीन से लेकर वैल्यू कितनी आएगी? 0.3। तो Z1 क्या आएगा हमारे पास? X1 अगर हमारे पास है 1.62, Z1 क्या आएगा? टेबल में देखो जहाँ पे 0.3 लाई कर रहा है, 0.3 कहाँ पे लाई कर रहा है? 0.2995 0.3023, ये 0.3 नहीं लाई कर रहा, 0.84 कैसे ही है? Z1 हमारे पास आएगा 0.84। ये पे चले X1 हमारे ठीक है। पास 1.62, Z1 क्या आएगा? ये जो हमने एरिया का इन्वर्स लिया है, Z1 एरिया का ना, अगर Z हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो Z1 यहाँ पे यूज़ करो, अगर हमने उसका Z1 फाइंड करना है तो फिर उसका उल्टा काम, मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन है वो अंदर से देखो, पीछे से Z1 ट्रेस कर लो। इस तरह अगर हम दूसरे का देखें X2 के लिए, वो हमारे पास है 1.52, ये हमारे पास है मीन सिग्मा, ओ सॉरी ये म्यू। अच्छा, इसका एरिया कितना है टोटल? ये टोटल यहाँ से आगे तक है 0.9। तो ये मीन तक, मीन से एरिया कितना आएगा? ये मीन से एरिया रेड वाला शेड कर रहा हूँ, ये कितना होना चाहिए? 0.4। 0.4, बिल्कुल 0.4, क्योंकि ये था 0.5। तो 0.4 X2 हमारे पास है यार 1.52। हमजा इसका ये भी हो सकता था ना, मतलब कि इसको उल्ट कर दो, 1.9 ग्रेटर है ना, तो 1.1 इसका लेस होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसको माइनस करके टेबल से देख लो, तो ये डायरेक्ट नहीं था। इस तरह अगर कर लेते तो ये शॉर्टकट भी था। किस तरह? हमारे पास पॉइंट 0.9 ग्रेटर देन है, इसीलिए आप उसको आगे लेके जा रहे हो। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको मैं लेस जी का फंक्शन लेस देन कर दूं, तो ये तो 0.9 ग्रेटर देन है, तो 0.1 लेस देन हो जाएगा ना। ये आ तो हमारे जाएगा, ठीक पास है, हाँ। ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी दोनों की गिवन है पॉइंट, ठीक है, उनकी 0.5 से दोनों को माइनस कर दो, दो वैल्यूज आएंगी फिर उनका। भी वही काम है ना, 0.4 ही आना है। आना वही है, लेकिन इजी हो जाएगा। ये मतलब सिंपल है, मतलब 0.9 जो दिया हुआ है वही यूज़ करें ना, वो पहले माइनस करोगे फिर बाद में दोबारा माइनस करना पड़ेगा नहीं, 0.5 वो से। वैसे देखने से भी पता चल रहा है, चलो सही है, ये भी ठीक है। चलो, जिस तरह मतलब बंदे को आसान लगे बंदा उस तरह करे। 0.4 के लिए क्या आएगा? 0.40, ये 0.3997 पिछली बार भी देखा था। 1.28, 1.28। अच्छा, हमारे पास x1 x2 y1 और z1 z2 की वैल्यू आ गई। हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था? x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस ये z1 सिग्मा, और x2 क्या था? म्यू प्लस z2 सिग्मा। तो यहाँ पे बस वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। x1 x2 की वैल्यू डालो, z1 z2 की वैल्यू डालो, और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, म्यू और सिग्मा। सही है। ठीक है। हमने x1 x2 की वैल्यू डाली, z1 z2 की वैल्यू डाली, हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गई बेट। ये बस अब सब में यही चीज़ करनी है। ये वाला थोड़ा सा लंबा था, बाकी सारे और आसान है। ये वाला चेक करो जरा, मीन दिया हुआ, ये स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई, ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 12, तो हम ड्रॉ करो। मीन हमारे पास है 12.4, हमने फाइंड करना है लेस देन 12, ये 12 पीछे है, लेस देन 12 ये चीज़ है, तो हमारे पास क्या आएगी? ये हमारे पास 12 है, एक्स जी फाइंड कर लो, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और उससे हम टेबल से देख लो वैल्यू, टेबल से वैल्यू तुम्हारे पास जो आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। मीन से, टेबल से वैल्यू हमेशा याद रखना मीन से आएगी, उसको 0.5 से माइनस कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाए। वही पुराने पिछले तरह का क्वेश्चन है। सही। इसका देखो, अगर लेस लेस देन 12.1 ग्रेटर देन 12.6। अच्छा, ये भी वही चीज़ है कि हमने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बनाया है कि हमारे पास मीन हमारे पास है 12.4, 12.1 इधर है, 12.6 आगे है।
तो क्या करना है कि लेस देन 12.1 हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ग्रेटर देन 12.6 इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शन ऑफ कैंस दैट आर स्क्रैप्ड। और 99% ये वही चीज़ जो हमने इन्वर्स से किया था, एक साइड पे लो, वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 0.99/2, तो उसे तुमने आंसर निकाला है। ठीक है, ठीक ये है। थोड़ा सा ना सॉल्व करने वाला है, बाकी है सबका प्रोसीजर सबका एग्जैक्टली सेम है, कोई मतलब एक आधा होगा जो डिफरेंट होगा, बाकी सारे वही चीज़ यार बस एक एक का दफा। और रिपीट कर दो ना तो वो अच्छी तरह फिर क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा ये एक्सरसाइज 9 वाला कर लेते हैं। मीन हमारे पास 10 है, वेरिएंस हमारे पास 4 है। चलो बताओ मुझे, मीन हमारे पास म्यू है 10, वेरिएंस क्या है 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी 2। 2 सही है। अच्छा ये मैं एक्सीड 13, तो हमारे पास एक्स क्या है ग्रेटर इक्वल 13, बल्कि सॉरी ग्रेटर इक्वल नहीं आना चाहिए, ग्रेटर 13 आना चाहिए, एक्सीड 13। वैसे फर्क नहीं पड़ता, ये बस कॉस्मेटिक चेंज है। तो हमारे पास मीन कहाँ पे आएगा 10, हमारे पास एक्स कहाँ पे आएगा ये 13, सही है। और हमने क्या फाइंड करना है, आगे वाला पीछे वाला एरिया, आगे वाला आगे वाला हमने ये आगे वाला फाइंड करना है, एक्सीड 13 ये जो ग्रेटर देन दिस है। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x हमारे पास क्या है 13 माइनस म्यू कितना 10 ओवर सिग्मा क्या है 2, 13 माइनस 10 3/2 कितना होता है 1.5। z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू हमने इस टेबल में देखनी है। तो जब z की वैल्यू हो हमारे पास, हमें साइडों पे देखना है, अगर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमने अंदर देखनी है। ठीक है, ये साइडों पे z दिया हुआ है, देखो z दिया हुआ है, z अगर हमारे पास है 1.5 पूरा एग्जैक्ट, तो ये आ गया हमारे पास 0.4332 के प्रोबेबिलिटी ऑफ के हमारे पास x ग्रेटर देन 13, इसको मैं ऐसा लिखूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 10 से 13, 10 से लेकर x लेस देन 13, सही है, वो क्या है हमारे पास 0.4332, 0.4332 ऐसे ही है कि 10 से लेकर 13 तक की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि याद होगा मैंने कहा है कि जो हमने z जो ये पीछे टेबल बताते हैं वो हमेशा मीन से लेकर प्रोबेबिलिटी बताते हैं। 10 से लेकर ये यहाँ तक कितनी है, तो ग्रेटर देन 13 कितनी होगी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 13, वो क्या होगी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी 10 से लेकर 13, क्या होगी 0.5 माइनस 0.332, यहाँ से निकालो। ठीक है, समझाइए कि हमें ग्रेटर देन चाहिए थी तो वो हमने ग्रेटर निकाला। ठीक है। राकिब हाँ ठीक अगर है, इसके समझ आ गई है। अच्छा अगर बिटवीन 9 एंड 11 फिर क्या करेंगे कि हमारे पास ये है 10 हमारे पास है ये मीन, 9 पीछे है 11 आ गया, तो क्या करेंगे ये हमारे पास है सपोज 9 के लिए x1 के लिए तुम z1 निकालो, z1 क्या होगा x1 माइनस मी ओवर सिग्मा, वही चीज़। तो z1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाली तुमने, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी हमेशा म्यू से 9 लेसर x लेसर 10, कि हमेशा 9 से लेकर 10, ये जो हमारे पास x जो हमारे पास पॉइंट है उससे लेकर 10 तक, इसकी प्रोबेबिलिटी आई सपोज करो हमारे पास ये टेबल से। ठीक है, जो हमारे पास z की वैल्यू समझो आगे थी 0.15, 0.15 यहाँ पे देखना है, ये हमारे पास 0.1 ये है, 0.5 ये है, 0.15 की वैल्यू आगे 0.0596, 0.0596 ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई, ये है 9 से 10। इस तरह दूसरा पॉइंट क्या है 11, उसके लिए क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी 10 से 11 चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी 10 से लेसर x लेसर 11, तो उसकी वैल्यू भी जो हमारे पास z आया होगा वो हम निकालेंगे, z इक्वल टू x2 माइनस सिग्मा ओवर x2 माइनस न्यू ओवर सिग्मा, मतलब z के लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करते रहना है। तो हमारे पास z2 के लिए फिर प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अब इन दोनों एरियाज को ऐड कर दो,
ऐड क्यों किया है हमने, क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है कि हमें ये कॉन्फिडेंस, हमें ये लिमिट चाहिए, 9 से लेकर 11 तक का चाहिए, तो ये दोनों ऐड होंगे फिर ही तो आंसर आएगा। बस डायग्राम से देखना है, डायग्राम से हमें क्या चीज़ चाहिए। सही, चलिए आगे। ठीक है हाँ चलो। ठीक है चलो। ये भी वही चीज़ है, इसमें बस उसने क्या डिफरेंस किया है कि हमें एक्स डायरेक्ट नहीं पता है, उसमें हमें रेंज बता दे कि 0.25 प्लस माइनस 0.0015। तो x1 क्या होगा कि 0.25 में से माइनस कर दो 0.0015, x2 क्या होगा इसमें ऐड कर दो, बस x1 x2 आगे। ये हमारे पास मीन था, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था, आंसर निकाल बस। सही, हमारे पास ये आंसर हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या है, वही चीज़ रेंज आ गई, ये मीन दिया हुआ है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर है। स्टैंडर्ड डेविएशन दी नहीं हुई, मैंने ना सर के नोट्स देखे थे जहाँ से सर ने उठाए हैं, तो वहाँ पे ना सर ने 0.07 इंच दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सही क्वेश्चन है, इसमें मिस है ये। अच्छा चलो 0.07 देख लेना। अगले वाला चेक करो कि 5% ऑफ कार्स फेल है, ठीक है 5% है। अच्छा हमने नॉर्मल, अच्छा ये नहीं, अब ये हाँ ये नहीं, ये अभी इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये बायनॉमियल वाला है, इसको अभी बाद में करेंगे। ये वाला देखो, अच्छा ये इसके अंदर क्या करना है, ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कोई याद होगा कोई, मतलब क्या चीज़ हम कर सकते हैं, किस तरह हम वेरीफाई करें, कोई आइडिया। कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 1/4, 3/4 इंटू 1/4 और एक्स, मतलब इसको 3/4 एक्स प्लस 1 कह लें। तो हम इसको किस तरह वेरीफाई करें, याद को कल भी किया था। सिंपल सा केस है, मतलब कि अगर हमारे पास इसका समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाए तो हमारे पास ओके ये प्रोबेबिलिटी है फंक्शन। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास इन्फिनिट सीरीज है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक हमारे पास क्या है 3/4 एक्स प्लस 1। तो क्या आएगा, पहले 0 डालो, 3/4 की पावर 1 प्लस 3/4 की पावर 2 प्लस 3/4 की पावर 3 सो ऑन। अच्छा हमारे पास a1 क्या है 3/4 की पावर 1, और क्या है हमारे पास 3/4 की पावर 2 और 3/4 की पावर 1। तो 3 3 उठ गए, ये आ गया 1/4। ऐसे इन्फिनिट क्या आएगा a1 क्या 3/4 1 माइनस आर 1 माइनस 1/4, तो क्या है 3/4 ओवर 3/4, ये कैंसिल हो गया 1। ओके मतलब हमारे पास ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। सही, ये हमने सिंपल सा उसका एरिया को कर दिया 1 प्रूफ, तो हमारे पास वो फंक्शन होगा प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। और x1 2 वगैरह डाल के ये पुराने वाला काम है, ये चेक कर लें। ये अच्छा ये रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन समझ आइए। ठीक है। ठीक है, अच्छा जो अब आगे जो काम है, बस अगर ये पहला वाला समझा के वही चीज़ सारा कुछ, बस सब में अब क्या डिफरेंस होगा, हमारे पास z का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बायनोमियल। अच्छा बायनोमियल में याद होगा हमने मीन क्या लिया था, मीन क्या होता है NP, ये याद करना है। और यहाँ पे हमारे पास ये वेरियंस क्या होती थी, हमजा पीछे करी वो जरा, वो NPQ मैंने देखा नहीं उसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम किस तरह सेटिस्फाई करते हैं, 1, ये किस तरह सम उसका 1 आना चाहिए, कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका अगर सम 1 है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, 1 से लेसर ग्रेटर नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी आए वो फिर हमारे पास नहीं रॉन्ग। तो हमने इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगाया है a1 ओवर 1 माइनस आर, तो उससे वेरीफाई कर दिया 1 आ गया, 1 आ गया तो ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा अब बायनोमियल में हमारे पास फॉर्मूला था, हमें याद होगा कि म्यू क्या NP सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरियंस होता है NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी NPQ का अंडर। तो हमारे पास z क्या था, ठीक z ठीक। z क्या था x माइनस म्यू और सिग्मा, तो बस म्यू और उसकी से वैल्यू डाल दो, x माइनस NP NPQ,
बस यहाँ पर z चेंज होगा और कुछ भी नहीं चेंज होना, बाकी सारे क्वेश्चन वही। सही, ठीक है। अगर इसको चेक करें कि वो कह रहा है फेक कॉइन टॉस 20 टाइम्स, नंबर ऑफ हेड्स 10 एंड 12, 10 एंड 14, तो हम क्या करेंगे 10 और 14 के दरमियान फाइंड करने। ये हमारे पास 20 टाइम का होता है n, और 10 और 14 के दरमियान। ये इधर करता हूँ मैं, हमारे पास n है 10, हमारे पास मीन होता है एन पी क्या होगा हमारे पास, हमें जो जिसकी सक्सेस चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स की सक्सेस क्या होती है 1/2, तो एन पी आ गया इज इक्वल टू म्यू, वो कितना आया, ये 10 इंटू 1/2, तो 5 आ गया। और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी, वो क्या है एन पी क्यू का अनरूट, एन हमारे पास है 10, पी हमारे पास 1/2, क्यू भी हमारे पास 1/2, अनरूट कर दो आंसर आ गया। बस आगे जेड निकाल लिया, जेड से फिर वही हमने वही काम कर दिया आगे, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या चीज़ है कि हमें डायरेक्ट मीन और वेरिएंस नहीं दिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होगा, हमने वो फॉर्मूला यूज करके निकाला। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज़ कि हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यूज आ गई, जब हमने लिमिट्स बतानी है कि प्रोबेबिलिटी के हमारे पास x1 से लेकर x2 या z1 से लेकर z2, तो हमने क्या करना है कि 0.5 माइनस कर देना है, तो एक दोनों साइड से ना 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे कहते हैं कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी चेक करेक्शन, ये कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ए ग्रेटर देन बी है बायनोमियल और पॉइजन में, बायनोमियल और पॉइजन में अगर ए लेस देन बी हमारे पास है, ये क्या नाम है कोई भी फंक्शन है, तो हमें छोटे वाले से -5 करना है, बड़ी वाले में +0.5 करना है मेरे को। तो हमारे पास जो अगर सपोज करो x1 x2 जो भी है ऐसे -0.5 और +0.5 कर देना। हमारे पास x आया था, अच्छा उसने x दिया हुआ 10 और 14, तो 10 में से -0.5 कर क्या बचा 9.5 लेसर x लेसर 14.5, ये हमने इंटरवल यूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास x1 है, अब ये हमारे पास है x2, याद रखना है बायनोमियल और पॉइजन में। ये ऊपर वाला 180 वाला बिल्कुल वही सेम है। अच्छा ये वाला चेक करो, ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर थोड़ा सा लंबा काम है। मतलब वो क्या कह रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन उसका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी ये है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उससे दे दिए, तो मतलब हमें कोई मसला नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे z माइनस म्यू ओवर x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अच्छा वो बस कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर 3.98 से 4.02 के दरमियान हो तो ओके है, मतलब ये अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँ 4.01 हमारे पास है मीन 4.01, तो कह रहा है कि अगर 3.98 से 4.02 के दरमियान हो, ये हमारे पास 4.02 है, ये हमारे पास 3.98 है, 3.98 से 4.02 के दरमियान है, तो हम क्या उसकी वैल्यू क्या आएगी कि 6 पैसे समय लगेंगे, 6 पैसे लगेंगे सपोज करो। तो हमने क्या करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जितनी प्रोबेबिलिटी आए उसको हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है कि कॉस्ट आ जाएगी, 6 पी से मल्टीप्लाई करो उतने पैसे हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अगले वाला क्या कह रहा है कि अगर लेंथ लेस देन 3.98 हो तो यूज नहीं कर सकते, स्क्रैप वैल्यू 1 उसकी है, मतलब अगर इससे पीछे वाला है 3.98 से पीछे है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसकी हमें क्या होगी एक हम उसको मतलब वापस भेज देंगे, स्क्रैप वैल्यू हमें एक वापस मिल जाएगा, तो मतलब इसकी कॉस्ट क्या होगी 5 पैसे, हमने इतना बेच दिया 1 पैसा हमें वापस मिल गया। और ग्रेटर देन 4.02 क्या है 2 पैसे और लगेंगे, तो ग्रेटर देन 4.02 क्या होगा ये चीज़, इसकी कॉस्ट क्या होगी 8 पैसे। तो अब हमने क्या करना है कि दरम्यान वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट वाले की करनी है, लेफ्ट वाली करनी है, इनको इनकी कॉस्टों से मल्टीप्लाई करना है, फिर एवरेज ले लेना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। सही है, ये चेक करो, यहाँ हमने हमारे पास दरम्यान वाले की फाइंड कर रहे हैं, दरम्यान वाले का सिंपल दोनों का एरिया ऐड कर दो, ये 3.98 से हमारे पास म्यू तक का और म्यू से लेकर 4.02 तक का,
हमने दोनों को ऐड कर दिए 4.047 आ गया। ग्रेटर का हमारे पास एरिया है वो पॉइंट, ग्रेटर का एरिया इस तरह आएगा कि ये हमारे पास ग्रेटर का वो 0.5 से माइनस करके आएगा, वो हमारे पास आ गई ये। लेसर का क्या आएगा, वही 0.5 से माइनस करके आएगा, वो ये चीज़ है, वो हो गया हमारे पास। लेसर का उसने कहाँ पे किया है, अच्छा लेसर का उसने किया नहीं, इसने 100 में से माइनस कर दिया। 100 टोटल होता है ना, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी है, तो 100% में से या फिर 1 में से माइनस कर दो दोनों को, तो लेसर का डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब उसने उनको उसके रेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 6, 8 और 5, और फिर उसने टोटल बिल ये टोटल कॉस्ट निकालनी। सही है। और यूजेबल रोड्स कितने थे हमारे पास, याद रखना यूजेबल रोड जो थे हमारे पास वो थे कि जो सेंटर और लेफ्ट वाले हैं, राइट वाले यूजेबल नहीं है। ये जो ये है ये राइट वाले तो हमने बेच, सॉरी सेंटर और राइट वाले हमारे पास यूजेबल है। जो लेसर वैल्यू थी 3.9 से कम थी वो हमारे पास यूजेबल नहीं है, वो स्क्रैप थे, वो हमें बेच दिए। तो वो हमारे पास टोटल जो आएंगे रॉड्स 44.13% है, तो इसको निकाल लो, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। 84% यूज़ करते हैं, 15.98 हमने स्क्रैप कर दी। सही है। आगे बस वही चीज़ है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। अच्छा पॉइजन, याद होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी कल। पॉइजन के लिए क्या था, पॉइजन के लिए मीन क्या था, मीन जो हम लेते हैं वो लैम्डा लेते हैं, जो भी मीन दिया है, और इसके लिए जो हमारे वेरी पास, लार्ज हो है। हाँ बिल्कुल वेरी लार्ज, तो मीन भी इसका लैम्डा होता है, और इसका जो बस वेरिएंस होता है वो भी लैम्डा ही होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, अंडर लैम्डा। जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, बस जेड ये बन गया इसका, और कुछ नहीं। तो ये जेड इसका ये आ गया, और हमने बस बाकी वही काम है, जेड निकाल के वही वैसे सब कुछ करना है। सही है। ठीक है। इसका देखो कि इसका सपोज करो, 6 एक्सरसाइज 16। हाँ ये हाँ ये ठीक देखने है। लगे थे। अच्छा 5% और ठीक है, वो फेल हो जानी, 5% क्या होती है फेल, 5% क्या होगा हमारे पास पी 0.05, ठीक है। और हमने क्या करना है कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट 7 और 18 के दरमियान, 7 और 18 हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 7 से 18। हमने क्या करना है, इसमें से 0.5 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा 6.5 से लेकर 18.5 के नेक्स्ट 200 कार विल एंटर हमारे पास ये। अच्छा हमारे पास पॉइजन के लिए हमारे पास क्या था, फॉर्मूला याद है कि पॉइजन के लिए हम मीन किस तरह निकालते हैं, पॉइजन के लिए मीन 200 हमारे पास एन है, याद होगा कि मीन जो होता है इसके लिए क्या होता है एनपी, और इसके लिए ये जो होता है वेरिएंस क्या होता है, ये भी एनपी होता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे का एनपी क्यू था ना, यहाँ पे क्यू को हम अप्रोक्सीमेट 1 ही लेते हैं, तो ये भी एनपी बन गया। तो ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, अंडर एनपी। तो हमें पी दिया हुआ 0.5, ये इतना, एन दिया हुआ 200 कार्ड्स, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दिया 6.7 से 18, हमने 6.5 से 18.5 कर दिया, इसमें कॉन्टीन्यूटी ये करेक्शन कर दी, बस बाकी वही काम है। सही। एन का क्या किया वो बताना, 200 कार्स का 200 कार्ड्स एन यार ये जितना वाला जो, कर दो, ये वाला। ये देखो हमारे पास, अच्छा हमारे पास म्यू क्या आएगा, एन पी 200 इंटू 0.05, ये क्या हुआ 10, और स्टैंड डिवीजन क्या होगी, अंडरूट सिग्मा इक्वल टू अंडरूट एन पी, अंडरूट 10 हो गया, तो अंडरूट 10 कितना आया 3.162, ये आवाज म्यू सिग्मा आ गए। हमने क्या करना है कि 7 to 18 प्रोबेबिलिटी 7 लेसर एक्स लेसर इक्वल 18, उसको हमने कंटिन्यूटी करेक्शन कर दी कि 6.5 लेसर एक्स और 18.5,
लेस देन इक्वल 18.5। अच्छा, अब हम क्या करें कि हमारे पास वो इस शक्ल बना लो, डायग्राम बन के इसकी। मीन क्या है 10, 6.5 का आ रहा है पीछे, 18.5 का आ रहा है आगे। तो हम क्या करेंगे, Z1 X1 ले लो, सपोज करो 6.5, तो Z1 क्या आएगा पॉइजन के लिए, सबके लिए वैसे, कि Z1 क्या होता है कि X1 माइनस म्यू ओवर हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, इससे Z1 निकालो। म्यू हमारे पास आ गया ये 10, स्टैंडर्ड डिवीजन ये 3.162। इसी तरह हमने X2 ले लेना है ये 18.5, Z2 ले लेना है X2 माइनस म्यू ओवर ये सिग्मा। सही है, X1 X2 Z1 ठीक Z2 है। आ गया। सही ओके। है, तो अब हम क्या करेंगे आगे, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस वो तो पूरे वही यही कर जाए ना पूरे दिन का, क्या करेंगे क्या, आपने भी यही पूछा कि क्या करेंगे, नहीं यही आगे करेंगे। क्या करेंगे बस ये इनका एरिया फाइंड कर लेंगे, बिटवीन दोनों को जमा हाँ, कर दो। बस एरिया और सम। एरिया क्या आएगा, या फिर इसको इस तरह लिख लो कि हमारे पास म्यू से लेकर, एक मिनट, म्यू हमारे पास कितना था, पहला क्या था 6.5, 6.5 लेसर इक्वल एक्स लेसर इक्वल म्यू। इसका हमने एरिया निकालना है पहला, उसका क्या है कि जो Z1 से कोरस्पॉन्डिंग होगा वो हमने टेबल से देख लेना है। दूसरा हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी म्यू से लेकर एक्स लेस देन 18.5, इसका हमने एरिया निकाल लिया, वो भी टेबल से। इसके लिए Z1 का एरिया देखना है, इसके लिए Z2 का एरिया देखना है, इन दोनों का एरिया ऐड कर दो तो वहाँ पर हाथ चला। सही, बस आगे ये आखिरी वाला तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करते जाना और कुछ भी नहीं। ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या है हमारे पास के, हमारे पास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसका क्या है 1/b माइनस ए, ये हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है प्रोबेबिलिटी, और ये हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। इसका मीन ये है, वेरिएंस ये है, ये याद कर लेना। तो अगर हम इसको देखें, ये इसका हमारे पास f(x2) है 2.3 से 2.8, प्रोसेस के लिए अगर हमारे पास 2.25 से 2.75, क्या करेंगे, इंटीग्रेट चलो कर दो इसको। इंटीग्रेट तो करते हैं, चलो इसको ये ऐसे लिमिट से बाइट वाला इसको भी देखते हैं बाद में, पहले ना ये सिंपल वाला लिमिट वाला। चलो यहाँ पर ये वाला ठीक है, या फिर पहले वाला ही कर लेते हैं, यही देख लो। या फिर हमारे पास f(x) के 0.05 0 से 20, f(x) है हमारे पास 0.05, हमने क्या निकाला 0 से 20 तक की हमारे पास रेंज है। हमने कहाँ पे निकालना है कि लेस देन 10, कि हमने निकालनी लेस देन 10। लेस देन 10 का क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 10, मतलब लोअर लिमिट से लेकर ये जो हमें गिवन है 10, तो वो क्या होगी 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट कर दो, और हमारे पास क्या आएगा, अंदर f(x) को डाल दो, f(x) dx, तो 0.05 तो बाहर निकला कांस्टेंट ही है, 0 से 10 1 dx, तो वो x और वो आंसर निकालो। बस ये हमारे पास ये है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, ये दूसरे वाली वही है, ठीक वही है, ये हमारे पास 2.03 2.3 से 2.8 तक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि प्रोसेस वो 2.25 से 2.75 कह रहे हैं, तो इसका सबसे पहले क्या करो, इसको हमने बस सिंपल वही काम करने के इंटीग्रेट करना है। हमने 2.75 इसकी ये अपर लिमिट है, 2.25 हमारे पास लोअर लिमिट है, हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, f(x) दिया हुआ है तो ये भी सारे वही इंटीग्रेशन है, ये आखिरी वाला चेक करो। ठीक है, देखो f(x) ये
हमने क्या फाइंड करना है, मोर देन 50। ये कैसे करेंगे? इसके लिए क्या लिमिट होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि मोर देन 50 से ग्रेटर एक्स, और वो ये जो हमारे पास अपर लिमिट है उससे कम ही होता है 50.25। ये हमने इंटीग्रेट करना है, ये क्या आएगा 50 से 50.25 एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स क्या है 2 dx, 2 बाहर ले आओ तो 50 माइनस 50.25 क्या आएगा 0.25, तो ये आ गया 0.5 आंसर आता है। सही, ये सिंपल मतलब इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। ओके अच्छा, ये दूसरी वाला चेक करने वाला है कि हाउ मच केमिकल इज 90% इन ऑल ऑफ पैकेजेस। अच्छा 90% कैसे हम डिफाइन करते हैं? ये सपोज का हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाउ मच केमिकल इज ऑब्टेन इन 90% ऑफ ऑल पैकेजेस। तो ये सपोज को ये 90% है, ठीक है, ये 90, ये हमारे पास है P90। तो हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लो ये चीज़, और ये कैसे आएगी, ये हमारे पास 90 को तुम सपोज करो कोई वैल्यू दे दो x, x से लेकर जो अपर लिमिट हमारे पास कितनी है, ये 50.25 और 2x 2 dx जो हमारे पास फंक्शन है। तो ये निकालो 2 निकला है और 1 dx रह गया, मतलब इसको इंटीग्रेट कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आया है, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है, हमारे पास लिमिट्स हैं x और 50.25। ये हमारे पास नीचे तो है x, इसको हमेशा x है 2 50.25 माइनस x, ये हमारे पास है, ये हमारे पास बनी एक्सप्रेशन। अच्छा वो क्या करें, किसके इक्वल है 90%, ये हमारे पास है 90% के इक्वल, इसको कर लो 0.9, आंसर निकालो तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 0.9 को उधर ले आओ और वो या फिर 2 को उधर भेज दो, 2 उधर गया तो क्या होगा 0.45 हो जाएगा। तो 50.25 माइनस 0.45 इज इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया 50.25 माइनस 0.45 कितना बना 49.8, 49.8 इज इक्वल टू एक्स। सही है, ये हो गया खत्म, जल्दी हो गया आज। सही समझाइए कि जल्दी चला गया सारा कुछ। नहीं ये सिंपल था, इसकी इतना नहीं था, एक हाँ जैसा बस था ना सारा। एक हाँ बस एक तुमने सॉल्व करना है, एक दो सही तरह, बस बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह पेपर वाले दिन करेंगे इसको। इंशाल्लाह। हमजा रिग्रेशन रिग्रेशन नहीं अभी ना, बच्चे कहते थे कि ये हमजा यार आखिरी फिर, वाला, हाँ यस, दिल की ये बात ना, की आप। हाँ ये वाला, इसका ना स्टील कैसे कैलकुलेट किया है, तो मैंने जल्दी जल्दी Yes. करवाया था, ये करेंगे रिग्रेशन और हाँ पेपर से पहले देख लेंगे। हाँ ठीक है चलो ये कर लेते हैं। तो ठीक यार है एक वो भी दिखा अरे दें इसको, हमजा, इसके ना हमजा ये जो मुबीन को स्लैब्स का इग्नोर होता करो है, यार तुम। स्लैब्स की रीइंफोर्समेंट का जो है ना, वो भी जरा दिखा दें कि यार बस इस तरह लेना है, जल्दी ऊपर से ओवरव्यू दे दें बस। ठीक है 1 मिनट, इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।